बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जिस किस्म की ज़िम्मेदारी का और समझदारी का सबूत देना चाहिए था रियासत को या रियासती इदारों को, वैसी ही ज़िम्मेदारी और समझदारी का सबूत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे दिया। तहरीक-ए-इंसाफ ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने के बाद जवाब दिया, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और साथ में असद कैसर साहब थे। ये तीनों लोग बैठे और उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो अहम बात मुझे इसमें लगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और जिस तरह DG साहब ने गाली दी, बदतमीज़ी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें ज़ेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीज़ी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये DG साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि DG ISPR अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फ़ौज का हमेशा से ये कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते। ये चीज़ उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो DG ISPR ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। हत्ता कि हम ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, जैसे मैं हूँ, साबिर भाई हैं, बल्कि यहाँ पे बाहर कुछ और ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जिनमें गिल साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जिन पे पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं। शहजाद अकबर साहब के भाई को उठा के अगवा किया गया, उसे निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर के ऊपर यहाँ बरतानिया में भी अटैक किया गया। तो इन लोगों की भी फ़ोटोज़ चला चला के जो है वो DG साहब वहाँ पे नफ़रत का इजहार कर रहे थे। ये इंतहाई मायूस कुन हरकतें हैं। एक जर्नल को ऐसी चीज़ें करना ज़ेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने रज के नफ़रत फैलाई, रज के उन्होंने आग लगाई। और ये एक्चुअली उनके अपने इदारे के ऊपर उनकी जानिब से एक ऐसा खुदकुश हमला है जो अब कई दहाइयों तक इसके असरात रहेंगे। यानी अगर कोई शहादतें हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो ठीक है, कभी ना कभी आपको सब्र आ जाता है, लेकिन ये मामला अब आपके साथ चलेगा। जैसे याह्या खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी DG ISPR इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना DG ISPR आ गए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रीज़न मैंने पता करवाया, मैं आपको बताता हूँ। अभी तहरीक-ए-इंसाफ कहती है जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कर दी जी कि हम कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे DG ISPR से। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। 180 सीटों के साथ हम आए थे, 91 के साथ हमें बिठाया गया असेंबली में, इतनी सीटें छीन ली गई। और इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। यानी मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। इमरान खान तो हमेशा यही कहता है। और जंग के वक्त हम फ़ौज के साथ खड़े हुए और ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस बात का शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया का भी, कि आप पूरी ताकत से जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए इंडिया के खिलाफ। और खड़े उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही होना था। पाकिस्तान के मालिक हैं वो, फ़ौज तो सिर्फ मुलाजिम है, मालिक तो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो अब ये बयानिया दोबारा बनाना शुरू कर दिया, जनाब ये जंग के दौरान इंडिया के साथ खड़े हो गए थे। कब खड़ा हुआ था कोई भाई? कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। कहते जी इमरान खान ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। वो भाई इमरान खान का स्टेटमेंट आ गया था, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट नहीं आया था जंग के दौरान। और बाद में इनको शर्मिंदा होकर कहना पड़ा कि नवाज शरीफ ने जंग को डिज़ाइन किया था बैठकर, पता नहीं उसने प्लान किया था कहीं पे बैठ के। बाद में ऐसी चीज़ें करके तो ये गोगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ इसलिए समझ रहे थे कि हमने पूरा साथ दिया कि बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। और ये वादे हम करना चाह रहे हैं कि शायद लोग लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी। मुलाकात
हो नहीं रही और मुकदमात नहीं लग रहे। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने मिसाल दी कि कायद-ए-आज़म ने अस्करी क़यादत को हमेशा कहा कि आप सियासत में शरीक नहीं होंगे। कायद-ए-आज़म ने बार बार कहा, लेकिन उसके बावजूद सुनते नहीं है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, 97 साल उनकी उम्र है, 97 ईयर्स ओल्ड, उनका एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं सुनी तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर की क्या बात सुनेंगे। मियाँ मोहम्मद अहमद साहब, ये फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स, फर्स्ट PMA के है, इतना पुराना फौजी ऑफिसर। उन्होंने कहा पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन मैं अपने इदारे से कहता हूँ कि इनका एहतराम करें, लोगों की राय का एहतराम करें, अपने हलफ के मुताबिक अपनी ड्यूटी करें। वो समझा रहे हैं फ़ौज को, लेकिन कायद-ए-आज़म की बात नहीं सुनी तो ये जो लोग अपने इक़्तिदार की हवस में अंधे होते जा रहे हैं, ये अपने सीनियर्स की बात क्या सुनेंगे। फिर काफ़ी सारे गिले शिकवे भी किए जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कुत्ता कहा गया उन्हें, उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और इसके ऊपर तो बाकायदा माफ़ी का मुतालबा भी किया कि ये अल्फाज वापस लें DGISPR, और इसके ऊपर उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उन्हें ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने सुन ली होगी, चीज़ें आपके सामने आ गई होगी। अब दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो इमरान खान साहब का स्टेट ऑफ माइंड बाहर बैठे हुए लोगों से कैसे मुख्तलिफ है। ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगी ये हो क्या रहा है। देखिए, बाहर बैठे हुए लोग नॉर्मल हालात में इमरान खान साहब को गुज़िश्ता 3.5 साल से एक जंग जैसी कैफियत में रखा गया है और इस मुल्क की रियासत ने और इसके इदारों ने मिलकर इमरान खान साहब को मैदान जंग में रखा हुआ है। एक ऐसी जंग में जिसके कोई उसूल भी नहीं है, ख़वातीन को मारो, बच्चों को मारो, कोई कानून कोई कायदा इस जंग का नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में इमरान खान का रद्द-ए-अमल फितरी है। जब आप जाकर उसको बताएंगे उसकी बहनों को मार रहे हैं, कुट रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उठाकर ले जाते हैं, बालों से पकड़ के घसीटते हैं और बीवी को जेल के अंदर रखा हुआ है, इद्दत जैसा घटिया केसेस करके टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी अजीब अजीब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, तो ऐसा आदमी किस तरह का रद्द-ए-अमल देगा? क्या ऐसा आदमी नॉर्मल रद्द-ए-अमल दे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बड़े आदमी को, जिसको दुनिया में सब जानते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आदमी है इमरान खान। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अगर कोई एक ब्रांड आप ढूंढ के निकाले तो इस रीजन का सबसे बड़ा ब्रांड है इमरान खान। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड जब इमरान खान के सामने खड़े होते थे तो वो पानी भरते थे। ये इमरान खान है, इतना बड़ा ब्रांड है। अब इतने बड़े ब्रांड को आप एक जेल की काल कोठरी में डाल के उसकी फैमिली को मारें, उसकी बहनों को मारें, उसके रिश्तेदारों के ऊपर टॉर्चर करें, उसकी बीवी को जलील करें, तो ऐसी सूरत हाल में आप उससे नॉर्मल रिएक्शन की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी बीवियां अपने घरों में हैं, जिनकी बहू बेटियां महफूज हैं, जिनकी माएँ महफूज हैं, जो खुद एक AC वाले कमरे के अंदर बैठ के आराम से अरकरेजी करते हैं, अपने फैसले सुकून से बैठ के इत्मीनान के साथ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में करते हैं, उनकी मेंटेलिटी में और एक ऐसे शख्स की मेंटेलिटी में जिसको आपने जंग के अंदर रखा हुआ है, फ़र्क होना चाहिए। फ़र्क होना चाहिए। इसके बावजूद इमरान खान साहब बहुत होल्ड करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए आज भी कहते हैं बैठने के लिए तैयार हूं मैं, तो फ़ायदा उठाओ इससे। इमरान खान की बहन हलीमा खानम ने एक बात की, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहीं पे आपको सुना देता हूं, फिर आगे लेकर जाऊंगा बात। उन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा? इनको पता नहीं है किस चीज़ का डर है इमरान खान से। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान माफ़ कर देते हैं। इमरान खान का मसला ये है कि उनका दिल बहुत नरम है। इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स हैं, ये हलीमा खानम ने कहा। अब ये रोने का मशवरा किसको दिया हलीमा खानम ने? अब फिर नाम ले लेंगे तो फटा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान के आगे जाके रो ले चुप करके, रात के वक्त जाए आराम से। जिस आदमी को डर लग रहा है, बहुत खौफ है, बजाय इधर उधर भागने के, जाए जाके इमरान खान के सेल के अंदर जाके उनको मिले, जाके थोड़ा सा रो ले उनके सामने। इमरान खान माफ़ कर देगा अगर किसी के दिल में ये है कि वो माफ़ नहीं करेगा। ये हलीमा खानम ने मशवरा एक दिया है। ये हो क्यों रहा है? ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद चढ़ाई कर दी गई। पंजाब में कहते हैं कोई क्रैकडाउन भी शुरू किया है और लोगों की पकड़ दकड़, PTI के लोगों के नाम उठा के डाल दिए इन्होंने उसके अंदर, ECL के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सबके नाम उठा के ECL में डाल दिए कि जनाब हम इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बानी PTI वहाँ तक चला गया जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। फैसल वाडा जैसा बंदा जो है वो उठ के बड़के लगा रहा है जिसकी औकात ही कोई नहीं है। यानी एक आवारा किस्म का, एक बेनामी किस्म का सेनेटर है, वो कोई औकात टके की नहीं है। ये आदमी एक दिन अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं हो सका।
पहले जब इसने इमरान खान को छोड़ा तो ये कहता था मैं उसके भले के लिए छोड़ रहा हूं, मैं भला करना चाह रहा हूं। पहले खुफिया वारदातें डालता था, फिर ये अरशद शरीफ का वो बन गया वारिस। ये कहना शुरू हो गया कि जनाब मैं तो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे तो ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। टके की इसकी औकात नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं है। बेशरम आदमी को कुछ पता नहीं है, इसकी टके की औकात नहीं है इस आदमी की, जो इसके हालात हैं बेचारे के। अब ये धमकियां लगाने की ड्यूटी इसकी लगाई हुई है। भाई धमकी वो लगाए जिसके अंदर थोड़ी सी भी जुर्रत हो। एक दिन तू खड़ा नहीं हो सका अपने लीडर के सामने, जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने तुझे नाम दिया, जिसने तुझे मुकाम दिया, जिसकी वजह से लोग तुझे जानते हैं, जिसको तू अपना बाप कहता था।